पूर्व पीएम चंद्रशेखर की आज 96वीं जयंती है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। चलिए आज बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। हाल के दिनों में लोकसभा या राज्यसभा में नेताओं के भाषण के दौरान आपने खूब शोर शराबा देखा होगा, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं का भाषण पूरा सदन और जनसभा में बैठे लोग ध्यान से सुनते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब बीच बीच में टोका टोकी पर ये नेता नाराज हो जाते थे, जिसके बाद विपक्ष के लोग ही उन्हें मनाते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज जयंती है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उनके कुछ महीने बाद चंद्रशेखर को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। इंदिरा जनता पार्टी की आंधी में बुरी तरह चुनाव हार गई थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में चंद्रशेखर ने सत्ता पक्ष और विपक्षी सभी दलों के नेताओं के बारे में जो कहा, वो बात आज की राजनीति में गुम हो गई है। आज सत्ता पक्ष या विपक्षी पक्ष के नेता शायद ही वो बातें कह पाए जो चंद्रशेखर या वाजपेयी जैसे नेता कह देते थे। एक बार विपक्ष में जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात सरकार पर तंज कस रहे थे तो उनका सत्तारूढ़ दल विरोध कर रहे थे। तब चंद्रशेखर ने अटल के पक्ष में खड़े होकर सदन से उनकी बात सुनने का आग्रह किया। फिर पूरे सदन ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी। दरअसल ये किस्सा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मौजूदा दौर में शोर शराबे के बीच देश में ऐसे भी नेता हुए हैं जिनकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुना जाता था। लेफ्ट नेता सोमनाथ चटर्जी भी जब बोलते थे तो पूरा सदन उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। युवा तर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की आज 96वीं जयंती है। चंद्रशेखर देश के ऐसे नेता रहे कि उनकी आवाज़ की गूंज सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों में खूब रही। हर कोई उनकी बात को सुनता था। जब देश में 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद चंद्रशेखर ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक भाषण दिया था। पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि ये चुनाव मेरी योग्यता के कारण नहीं बल्कि हमारे साथियों के स्नेह के कारण हुआ है। यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि जिन दलों के मिलने से जनता पार्टी बनी है उन दलों का नेतृत्व भी योग्य लोगों ने किया था और जिनका राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। चाहे भारतीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह हो, कांग्रेस संगठन के नेता अशोक मेहता हो, जनसंघ के नेता लाल कृष्ण आडवाणी हो और या उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस हो। चंद्रशेखर ने 1977 के उस भाषण में कहा था कि भले ही उन्हें दल के अध्यक्ष पद पर चुना गया हो, लेकिन वे अनुभवहीन है। उन्होंने कहा था कि इस पद पर मेरे जैसा अनुभवहीन व्यक्ति चुना जाना मेरे साथियों के स्नेह के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उन्होंने उस दौरान कहा था कि हमारे साथी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अभी कहा कि जयप्रकाश नारायण ने देश में एक नए समाज को बनाने के लिए एक नई आवाज़ उठाई। चंद्रशेखर ने कहा कि देश में जो आंदोलन हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि देश में सरकार बदली, तानाशाही का अंधेरा बदला जो कि देश के ऊपर छाया हुआ था, उससे मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि अब आने वाले कुछ दशकों तक तानाशाही का खतरा समाप्त हो गया है। अब इस देश को तानाशाही के शिकंजे में जकड़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। धीरज अग्रवाल, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस गंजबासौदा ब्रांच मैनेजर की तरफ से परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं।